Hello students, question number 23 from JEE Main 2023. 1st February, shift 1. The question is the number of 3-digit numbers that are divisible by either 2 or 3 but not by 7. 7 से divisible नहीं होना चाहिए but 2 और 3 से होना चाहिए. तो ऐसे नंबर्स निकालने तो स्टार्ट करें अगर तो सबसे पहले मैं असाइन कर दूं कि A मतलब होगा डिविजिबल बाय 2, B मतलब होगा डिविजिबल बाय 3 एंड C का मीनिंग होगा डिविजिबल बाय 7. तो उसके बाद फिर देखो अगर मैं A एंड C बोलूँ यानी A इंटरसेक्शन B का मतलब होगा कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल यानी कि 6 से डिविजिबल होगा. फिर मैं B इंटरसेक्शन C बोलूँगा तो उसका मतलब 21 से डिविजिबल नंबर्स होंगे. तो इस हिसाब से अगर देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A अगर देखें जो 3 से डिविजिबल नंबर्स हैं जो कि 3 डिजिट के नंबर्स हैं, सॉरी 2 से डिविजिबल नंबर्स. तो जो सबसे पहला नंबर होगा वो हो जाएगा क्या 100 से स्टार्ट होगा. फर्स्ट नंबर 3 डिजिट का होगा जो कि 100 होगा, वो 2 से डिविजिबल है. उसके बाद फिर 102 आएगा से लेके 998 तक आपको मिलेंगे सारे नंबर्स. तो ये टोटल नंबर्स हो जाएंगे. ये होगा आपका सेट ए जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे. इसको काउंट करेंगे अगर एपी का फॉर्मूला लगा के तो आ जाएगा 450 टोटल नंबर्स होंगे. उसके बाद बी सेट की अगर बात करूँ तो आएगा 102 सबसे पहला एलिमेंट आएगा. उसके बाद आएगा 105, 3 ऐड करते रहेंगे तो 3 से डिविजिबल नंबर सारे मिल जाएंगे आपको. 999 जो है ये लास्ट नंबर होगा. ये बहुत आसान है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट जो है यहाँ से आपको मिल जाएंगे टोटल 300 नंबर्स. उसके बाद सी सेट की बात करूँ तो सी सेट होगा या पहले सी से पहले हम लोग क्या करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन उसके बाद में ए इंटरसेक्शन बी लिख लूँ, है ना. दोनों के इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट्स आएंगे सबसे पहला एलिमेंट होगा 102. उसके बाद फिर आएगा 108 क्योंकि 6 से डिविजिबल नंबर्स चाहिए. और जो लास्ट नंबर होगा वो होगा 996 जो होगा लास्ट नंबर होगा जो कि 6 से डिविजिबल होगा. तो ये टोटल नंबर्स है ना. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो जाएगा टोटल 150 नंबर्स होंगे. उसके बाद फिर मैं नंबर 14 से डिविजिबल निकाल लेता हूँ यानी कि ए और इंटरसेक्शन सी से नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब सबसे पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी सेट लिखूँ अगर सॉरी ए इंटरसेक्शन सी सेट लिखूँ तो है ना 2 और 7 दोनों से डिविजिबल नंबर्स यानी कि ए इंटरसेक्शन सी यानी 14 से डिविजिबल नंबर. सबसे पहला नंबर होगा 112. उसके बाद 14 ऐड कर देंगे तो 124 जो है वो सेकंड नंबर होगा और सॉरी 126 होगा 14 ऐड करने पर. उसके बाद फिर लास्ट जो देखें तो लास्ट नंबर मुझे मिलेगा 994 जो कि 14 से डिविजिबल होगा. तो यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी जब निकालेंगे एपी का फॉर्मूला लगाकर तो मुझे मिलेगा यहाँ से टोटल 64 नंबर्स मिलेंगे मुझे. उसके बाद फिर ए और बी में एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया था मैंने यहाँ पर इतने होंगे. अच्छा यहाँ पर पहले हम लोग ये भी कर लेते हैं कि ए यूनियन बी में निकाल लेते हैं यानी 2 और 3 से डिविजिबल नंबर्स निकाल लेते हैं. इन्हीं में से मुझे वो नंबर्स माइनस करने हैं जो कि 7 एंड 7 से भी डिविजिबल होंगे. तो किस में से माइनस करने होंगे वो मैं बताता हूँ. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. तो यहाँ से आ जाएगा टोटल 450 प्लस हो जाएगा 300 और इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग कितना 150. तो टोटल हमको 600 नंबर्स मिल जाएंगे. अब इन 600 नंबर्स में वो नंबर्स मुझे हटाने हैं जो कि डिविजिबल बाय 2 भी हैं. तो वो नंबर कौन कौन से होंगे. एक तो ए इंटरसेक्शन बी सी होगा और दूसरा जो कि हम निकाल चुके हैं ए इंटरसेक्शन सी तो सॉरी यहाँ पर सी आएगा. और उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी भी निकालना पड़ेगा और सबका तीनों का इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ेगा. तो ए इंटरसेक्शन बी तो हमने निकाल ही लिया है. अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी निकाल लें यानी कि 21 से डिविजिबल नंबर्स निकाल लो अगर मैं. तो यहाँ पर ए बी इंटरसेक्शन सी में आएंगे एलिमेंट्स. सबसे पहला एलिमेंट होगा जो कि 21 से डिविजिबल होगा 105. उसके बाद 126 आएगा और इस तरीके से लास्ट में अगर देखिए तो आएगा 987 होगा 21 से डिविजिबल. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी की बात करें तो यहाँ से आपको मिलेंगे टोटल 43 नंबर्स. उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अगर निकालूँ यानी कि तीनों से डिविजिबल नंबर्स यानी कि
2 × 3 × 7 है ना, इससे डिविजिबल नंबर होगा, ये हो जाएगा 21 का डबल हो जाएगा 42। तो 42 से डिविजिबल नंबर्स यानी कि मुझे निकालना है। तो इस सेट में अगर देखें तो सबसे पहला जो एलिमेंट आएगा वो हमें मिलेगा, अगर तो देखिए तो 126 एक्चुअली होगा, जो कि सबसे डिविजिबल है 2, 3 और 7 तीनों से। तो 126 हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट नंबर आएगा 168 से लेके इस तरीके से हमें मिलेगा, लास्ट नंबर मिलेगा 966, जो कि 42 से डिविजिबल होगा। तो ये टोटल नंबर्स होंगे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, यानी कि 21 नंबर्स मिलेंगे। अब बस मैं रिक्वायर्ड वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो नंबर ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय A और B का इंटरसेक्शन, या इसको हम हटा लें अगर, तो ऐसा करता हूँ कि मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 और 3 बट नॉट 7, है ना। इसकी वैल्यू अगर देखें तो टोटल 600 में से मैं माइनस कर दूंगा किनको, इन सब का सम, यानी कि 64 + 43। लेकिन इन दोनों को हटाऊंगा मैं तो 2 बार एक्चुअली हटा दूंगा, तो एक बार मुझे ऐड भी करना पड़ेगा, यानी कि माइनस कर दूंगा मैं तीनों का इंटरसेक्शन, जो कि होगा -21। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो हमको फाइनली आंसर मिल जाएगा 514 टोटल नंबर्स होंगे, जो कि 2 और 3 से डिविजिबल होंगे बट 7 से नहीं होंगे। सो आंसर इज़ 514। थैंक यू।